Morning students, in today's class we will be discussing the questions related to the forward differences and introduction to backward difference. The very first question is, construct forward difference table for the following data. We are given the arguments and the corresponding entries are also given. As the question indicates, we have to construct forward difference table, therefore we have to make table. मैंने टेबल में यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख दिया एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिख दी 45 के कॉरस्पॉन्डिंग 2.871, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग 2.404, 55 के कॉरस्पॉन्डिंग 2.083, 60 के कॉरस्पॉन्डिंग 1.862 एंड 65 के कॉरस्पॉन्डिंग 1.712. अब फॉरवर्ड डिफरेंस हम कब तक चलाते हैं हम ये वाला प्रोसेस कब तक चलाते हैं जब तक या तो हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ जाए या एक ही वैल्यू बचे कि हमारे पास कोई माइनस करने के लिए टर्म ही ना हो. यही है ना. अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या होता है हमारे पास, जब हमने पढ़ा था दैट इज डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. अब यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज 5. मतलब अगर मुझे डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 5 माइनस एफ ऑफ एक्स यही होगा. मतलब बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म माइनस करना, तो हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, इसमें से ये माइनस करो. एज इफ मैं मान लेती हूँ लेट इट बी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 है. अगर हम सपोज करते हैं एक्स की वैल्यू 45 है तो डेल एफ 45 कितना होगा हमारे पास, एफ 50 माइनस एफ 45 यही होगा. इज इट राइट, एफ 50 और एफ 45. अब देखो यहाँ देखो डेल्टा ऑफ एफ 45 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, एफ 50 माइनस एफ 45. एफ 50 की वैल्यू क्या है 2.404, इट इज़ 2.404 माइनस एफ 45 की वैल्यू 2.871 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.467. इज इट राइट. मतलब इसको अगर मैं इससे माइनस करती हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूँगी इसके सेंटर में माइनस ऑफ 0.467. ठीक है. अब मैंने क्या इसमें क्या लिया था, मैंने x की वैल्यू क्या ली थी, आई हैव सपोज्ड हियर x की वैल्यू क्या है 45. अब मैं x की वैल्यू 50 भी ले सकती हूँ. एज इफ अगर मैंने x की वैल्यू 50 ली तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एफ 50 एफ ऑफ 55 माइनस एफ ऑफ 50. एफ ऑफ 55 की वैल्यू क्या है 2.083 और एफ ऑफ 50 की वैल्यू क्या है 2.404. तो अगर हम इनको माइनस करते हैं हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.321 ये आया. तो अब यहाँ पर ये वैल्यू लिखोगे, सेंटर में ही लिखोगे, दैट इज माइनस ऑफ 0.321. जिसको जिससे माइनस करो उनके बीच में ये वैल्यूज़ लिखेंगे जो हम निकाल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट केस क्या आएगा, जब हम x को क्या ले लेंगे एज एफ 55, तो डेल्टा ऑफ एफ 55 क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ 60 माइनस एफ ऑफ 55. एफ 60 माइनस ऑफ एफ ऑफ 55, एफ 60 कितना है 1.862 माइनस 2.083. इन दोनों को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.221. यहाँ पर माइनस ऑफ 0.221 आया. मतलब इसको अगर मैं इससे माइनस करूँगी, इसको इससे माइनस करूँगी तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 0.221. ठीक है. नेक्स्ट मैंने क्या सपोज करा, x की वैल्यू क्या है 60, तो डेल ऑफ एफ ऑफ 60 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 65 माइनस एफ ऑफ 60. एफ ऑफ 65 की वैल्यू क्या है 1.712 माइनस 1.862. तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ 0.150. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ 0.150. अब क्या ये सारी वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, तो मतलब हमारा आगे फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा. तो हमने यहाँ डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिख दिया. अब इसमें भी सेम प्रोसेस, दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस. ठीक है ना, जैसे हमारा चल रहा था. अब फर्स्ट केस क्या आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ 0.321 माइनस ऑफ 0.467, दैट इज माइनस ऑफ 0.321 प्लस
0.467 विच इज़ इक्वल्स टू 0.146। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब इन दोनों के सेंटर में 0.146। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज दिस माइनस दिस, मतलब माइनस ऑफ 0.221 माइनस ऑफ माइनस 0.321, दैट इज माइनस ऑफ 0.221 प्लस 0.321 विच इज़ इक्वल्स टू 0.100। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0.100। सेम एज इट इज़ दिस माइनस दिस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.071। इज इट राइट। अब यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो मतलब हमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंस भी लेना पड़ेगा। तो डेल क्यूब, अब इसको इससे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.046। इज इट राइट। इसको इससे माइनस करोगे, 29 का डिफरेंस है, ये छोटा है, दैट इज माइनस ऑफ 0.29। अब फिर से ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, तो हम आगे भी एक और फॉरवर्ड डिफरेंस लेंगे, दैट इज फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 0.029 माइनस ऑफ 0.046, दैट इज माइनस ऑफ 0.029 प्लस 0.046, दैट इज इक्वल्स टू 0.017। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.017 विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। इज इट राइट। इतनी बात समझ आई। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट। हमने क्या कर दिया, वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, बस सेम एज इट इज़ जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसकी लीडिंग वैल्यूज़ क्या होंगी, लीडिंग टर्म क्या होगी, 45 वाली फर्स्ट वाली होती है ना, ए के कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये ए है तो ये प्लस एच है, ये ए प्लस 2h है, ये ए प्लस 3h है, ये ए प्लस 4h है। तो मतलब ये लीडिंग टर्म्स हो गई ना हमारे पास। तो ये वाली लीडिंग वैल्यू होगी ना, ये सारी जो आ रही है ये वाली लीडिंग वैल्यू आ रही है। तो हम लिखेंगे y45 इज इक्वल्स टू 2.871 is a leading term, is a leading term, ठीक है। और लीडिंग डिफरेंसेस क्या होंगे, लीडिंग डिफरेंसेस आर ये वाला। तो डेल y45 कितना होगा, माइनस ऑफ 0.467, डेल स्क्वायर ऑफ y45 कितना होगा, 0.146, डेल क्यूब y45 कितना होगा, माइनस ऑफ 0.046, एंड डेल 4 y45 कितना होगा, 0.017। हेंस द रिजल्ट। समझ आया, एनी डाउट टिल नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज construct a diagonal forward difference table y is equals to x4 plus 5x plus 2 taking x is equals to 1 2 to 7। तो मतलब x की वैल्यूज हमें क्या मेंशन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। इज इट राइट। और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है हमें क्या, दैट इज y इज इक्वल्स टू x4 प्लस 5x प्लस 2, यही है हमारे पास। अब तो ये यहाँ पर y आएगा हमारे पास, f ऑफ x मीन्स y ना 1, तो 1 लेंगे तो 1 की पावर 4 1 प्लस 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 दैट इज 16, 16 प्लस 10 प्लस 2, तो 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 2 28, ठीक है। एंड सो ऑन हम हर एक के कॉरस्पॉन्डिंगली निकालेंगे। दैट इज फॉर 3 इट कम्स आउट टू बी 98 एंड फॉर 4 इट कम्स आउट टू बी 278, फॉर 5 इट कम्स आउट टू बी 652, फॉर 6 it comes out to be 1328 and for 7 it comes out to be 2438, ठीक है। for 7 it comes out to be 2438।
शो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। आपको क्या बोल रखे हैं, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, मतलब आपको डेल वाई, डेल क्यूब वाई, सॉरी डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, डेल 4y एंड फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर 0, तो ये लेंगे। ठीक है, यहाँ तक करना है। पहले तो आप अपना यहाँ तक का सॉल्व करो। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, दिस माइनस दिस, 28 माइनस 8 20, 98 माइनस 28 दैट इज 70, 278 माइनस 98 दैट इज 180, 652 माइनस 278 दैट इज 374, 1328 माइनस 652 इज 676। ठीक है, नेक्स्ट इज 2438 माइनस 1328 इट इज 1110, इतना आया। फिर नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट में भी यही होगा, दिस माइनस दिस, 70 माइनस 20 दैट इज 50, 180 माइनस 70 दैट इज 110, next comes 374 minus 180 that is 194, next comes 676 minus 374 that is 302, next 1110 minus 676 it is 434, next comes this minus this, that is 110 minus 50 it is 60, 194 minus 110 that is 84, 302 minus 194 that is 108, 434 minus 302 is 132. ठीक है, नेक्स्ट 84 माइनस 60 24, 108 माइनस 84 is 24, 132 माइनस 108 24। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर कॉन्स्टेंट्स, मीन्स सेम सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस आर 0। तो दिस माइनस दिस, 24 माइनस 24 0, 24 माइनस 24 0। इतनी बात समझ है। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया हमारे पास, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 8 फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड टेबल। मतलब x इज इक्वल्स टू 8 आपको गिवन है, आपको यहाँ पर वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू नहीं निकालनी, आपको कंस्ट्रक्टेड टेबल के थ्रू निकालनी है। तो सपोज करो, लेट अस सपोज कि यहाँ पर वैल्यू a आ गई। अगर यहाँ a आ गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ क्या आएगा a माइनस 2 4 3 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस माइनस दिस होगा, क्या आ जाएगा a माइनस 3 5 4 8। ठीक है ना, फिर दिस माइनस दिस होगा, क्या आ जाएगा a माइनस 3 9 8 2। ठीक है, फिर दिस माइनस दिस होगा, क्या आ जाएगा a माइनस 4 1 1 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दिस माइनस दिस होगा, तो क्या आ जाएगा a माइनस 4 1 3 8। इतनी बात समझ आई। आपको क्या निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बट अभी हमने पहले पढ़ा है कि फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज 24 आ रही है, और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस क्या है 0 है, और a माइनस 4 1 3 8 भी तो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस ही है ना, तो वो भी 0 होना चाहिए। दैट इज हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 4 1 3 8 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 3 8। इसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल्स टू 8 फ्रॉम कंस्ट्रक्टेड टेबल इज, फ्रॉम द कंस्ट्रक्टेड table is 4 1 3 8, hence the result. Now next comes backward differences. As the name indicates, backward differences, तो हमें पीछे वाले से माइनस करना है। दैट इज हमने फॉरवर्ड डिफरेंस तो ऐसे ही करा था ना, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस इज एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बैकवर्ड डिफरेंसेस है, तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स माइनस वन स्टेप
backward, that is f of x minus h, where h is interval of differencing, ठीक है। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंसिंग में करा था, डिफरेंसेस में, कि आर्ग्यूमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी करेंगे। लेट वाई ए माइनस एच, वाई ऑफ ए प्लस एच बी द एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ए माइनस एच, ए प्लस एच। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाल रहे हैं, फिर सेकेंड निकालेंगे एंड हम जनरल लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में लिखा, सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंसेस में लिखा था। नाउ बैकवर्ड डिफरेंस वाई ऑफ ए, तो यहाँ क्या आएगा, वाई ऑफ ए माइनस वाई ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। अगर मुझे वाई ऑफ ए प्लस एच का निकालना हो एज इट, तो दिस वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस इसके बैकवर्ड क्या होगा, ए प्लस एच माइनस एच, तो कैंसिल आउट करोगे तो ए ही आएगा ना, तो वाई ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि एच हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। नेक्स्ट कम्स डेल स्क्वायर ऑफ, सॉरी डेल ऑफ वाई ऑफ ए प्लस टू एच, तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ ए प्लस टू एच माइनस वन स्टेप बैकवर्ड, दैट इज वाई ऑफ ए प्लस एच। तो जनरली हम कैसे लिख लेंगे इसको, जनरली इट कैन बी रिटन एज, अगर यहाँ मेरे पास बैकवर्ड ऑफ वाई ऑफ ए प्लस एन एच आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, वाई ऑफ ए प्लस एन एच माइनस वाई ऑफ वन स्टेप बैकवर्ड, दैट इज एन से एन माइनस वन प्लस, इज इट राइट। नेक्स्ट कम्स सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस। सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस में क्या होता है, लेट इट बी डेल स्क्वायर ऑफ वाई ए प्लस एच लेती हूँ मैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेल ऑफ वाई ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। वाई ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, दैट इज डेल ऑफ वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए, तो जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, डेल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस दिस माइनस डेल ऑफ वाई ऑफ ए, ठीक है, ये आया। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ डेल स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ ए प्लस टू एच, तो सेम एज इट इज डेल ऑफ वाई ऑफ ए प्लस टू एच, वाई ऑफ ए प्लस टू एच की वैल्यू ये है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज डेल वाई ऑफ ए प्लस टू एच minus y of a plus h, that is backward difference of this minus backward difference of y a plus h, which is this, ठीक है। अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो जनरली, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच is del of y a plus n h minus del of y a plus n minus 1 h, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ मैंने माइनस ऑफ, यहाँ क्रॉस करके लिख देती हूँ, माइनस ऑफ डेल y a plus n minus 1 h, इज इट राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर करा था, डेल वाई ऑफ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर करा था, तो क्या आया था, डेल वाई ऑफ ए प्लस एन एच, फिर यहाँ पर वाई ऑफ ए एन एच माइनस ऑफ वाई ए प्लस एन माइनस वन एच, मतलब डेल ख़त्म हो गया यहाँ पर जब हमने डेल स्क्वायर करा तो आया तो वही जनरल फॉर्म, बट इसमें डेल साथ में लग गया, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर यहाँ पर एन होगा तो वहाँ क्या होगा, डेल एन माइनस वन। तो जनरली हम लिख सकते हैं nth बैकवर्ड डिफरेंस is given by del n y of x is equals to, एक कम होगा ना, del n माइनस वन, यहाँ पर सेम एज इट इज रह रहा है y of x माइनस del n माइनस वन y of h का इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है तो y of x माइनस ऑफ h, ठीक है।
दैट इज़ हमारे पास क्या फॉर्मूला हुआ, दैट इज़ वी हैव डेल n of y of x is equals to del of n minus 1 y of x minus del n minus 1 y of x minus of h. Hence the result. Is it right? Only this much for today class. Thank you class.